नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक प्यारे सहाबी ने माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन का एक शख्स के नाल निकाह किया। कुछ दिनों तो बाद उसने तलाक दे दी, एक तलाक दी, दोबारा रुजू नहीं किया। इद्दत गुजर गई। जिस वक्त इद्दत गुजर गई और दूसरे लोगों की तरफों भी निकाह दे पैगामात मौसूल होने शुरू हो गए, तो इस शख्स ने दोबारा निकाह वास्ते हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल पैगाम भेजिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मोहतरम भाइयों, निकाह और शादी तलाक दे मामलात कदे असी डिस्कस नहीं कीते। क्यों नहीं कीते? साडी गैरत आड़े आ जाती है। की आ जाती है? आंदे ने मौलवी जी ये मसले कोई दसन वाले ने। और फिर इसका नतीजा क्या निकलता है? किसी बात तो झगड़ा होया, ये आंदा है मैं तेनू तलाक दी, तलाक तलाक तलाक। हुण मसले पुछदा है कि जी मैं गुस्से में आके तलाक दे बैठा, क्या तलाक वाकई हो गई है? और मेरे मोहतरम भाइयों, कदे मुहब्बत में आके भी किसी आख्या है तेरे ना मैनू बड़ी मुहब्बत है, जा मैं तेनू तलाक दी? अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर असी इतने शुतर बेमुहार हाँ, कुछ ते एक मजलिस के अंदर ही कई कई मरतबा तलाक तलाक कह देंगे ने, और किसी को यह नहीं पता कि तलाक देने का तरीका क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत मैंसस तो पाक हो जाए और उस तोहर दे अंदर खामद ने अपनी बीवी दे नाल अलहदगी इख्तियार ना की होए फिर तलाक दे। ये मामला क्यों है? ताकि इसनू सोचने समझने का मौका मिले। और फिर हुक्म यह है कि इद्दत दे दौरान औरत जो है अपने खामन दे घर दे अंदर रहे ताकि रुजू करने का मौका बन सके। अल्लाह अकबर कबीरा। साडे हाँ तो अल्लाह माफ फरमाए, छोटी छोटी गल्लां तो झगड़ा हो जाए तो फौरन औरत दे माँ बाप भी आके ले जाते ने और आंदे ने कि ये कोई फकीरां दी कुड़ी है, साडे घर दाने कोई नहीं। और मेरे मोहतरम भाइयों, गौर करिया जे माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हमशीरा दा निकाह किया। चंद दिनों तो बाद उसने तलाक दे दी और एक तलाक दी, ना दूसरी तलाक दी, ना इद्दत दे अंदर रुजू किया। जिस वक्त 3 महीने इद्दत पूरी हो गई, लोगों ने निकाह वास्ते पैगाम भेजने शुरू कर दिते, तो इस शख्स ने भी दोबारा निकाह वास्ते पैगाम भेजा कि मैं दोबारा निकाह करके अपना घर बसाना चाहना। हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु कहन लगे, अल्लाह दी कसम है मैं तेरी इज्जत की थी, तेरा एहतराम किया कि तेनू अपनी बहन का रिश्ता दे दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तो बड़ी इज्जत कोई हो सकती है कि किसी नू कोई बंदा अपनी बहन या बेटी का निकाह दे दे। हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे कि मैं तेरे तेरी इज्जत करदिया होया तेनू अपनी हमशीरा दा निकाह दिता, लेकिन तू कदर ना की। चंद दिनों तो बाद तलाक दे दी, इज्जत दे अंदर रुजू भी ना किया। अल्लाह दी कसम है मैं हुण इहदा निकाह तेरे नाल नहीं करांगा। हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिदों ये बात की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने व इज़ा तल्लक़तुमुन निसाअ फबलगना अजलहुन्ना फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ। अल्लाह फरमांदे ने कि जिदों कोई बंदा तलाक दे दे, एक तलाक दी है, इज्जत गुजर गई है,
हुण ये दोबारा रुजू करना चाहता है, दोबारा निकाह करना चाहता है। फला ताजुलू हुन्ना, फरमाया कि तुसी इन्हां नूं मना ना करो। जिदों ये दोनों खामद और बीवी, मर्द और औरत आपस के अंदर रजामंद ने कि असी दोबारा निकाह करके अपना घर बसा लईए, फरमाया फला ताजुलू हुन्ना अय्यन कहना, फरमाया कि तुहाडे चो कोई बंदा मना ना करे, रुकावट ना बने। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान पाक दी ये आयत मुबारका सुनी ते फौरन ही गर्दन झुका दी है और अपनी हमशीरा दा दोबारा इस शख्स दे नाल निकाह पढ़ा दिता है। और मेरे मोहतरम भाइयों गौर करो, हजरत माकल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु नू अना और गैरत आड़े नहीं आई। कुरान दी आयत सुनी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुक्म सुनिया है, फौरन गर्दन झुका दी और निकाह करने वास्ते बल्कि निकाह कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज क्या वजह है कि छोटी छोटी गल्लां ते साडी जिद और अना आड़े आ जांदी है और असी वादे वादे कुरान दी आयात और नबी अलैहिस्सलाम दी अहादीस दा इनकार कर दिंदे हैं।